हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। करीब 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा रहेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। समाजवादी क्रांति भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। क्लियर है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का एकाधिकार होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कौन सा अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। क्लियर हुआ। फिर से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया। समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो 2 वर्गों में हो गया। याद रखिएगा, 2 वर्गों में हो गया। फिर है कि फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन है। कौन है? सेंट साइमन है। याद रखिएगा, कौन है? सेंट साइमन। और यह पिछले एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा कि फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सेंट साइमन को। फिर है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो ओवेन। कौन था? ओवेन था। याद रखिएगा। फिर है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को ही। किसको? रॉबर्ट ओवेन को ही। फिर है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन में हुई थी। आगे फिर है कि समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो मार्क्स याद रखिएगा खाली। समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो मार्क्स ने। फिर आगे है कि समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1883 में। कब? 1883 में। फिर है कि 1919 में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मास्को में हुई थी। कहाँ हुई थी? मास्को में। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कहाँ हुई थी? तो मास्को में हुई थी। इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी। फिर क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का स्थापना कब हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का स्थापना कब हुआ? तो सन 1848 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1848 में हुआ था। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। फिर है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी द्वितीय इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में। याद रखिएगा। फिर है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? तो 1864 में। कब? 1864 में। और है आगे कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का रचना है। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1867 में। कब हुआ था?
1867 में, याद रखिएगा। और है इसे दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। और आगे क्वेश्चन में भी है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा आप सब, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। आगे है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 में, जो कि हम आपको बता दिए। कब हुआ? तो 1867 में हुआ। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, तो याद रखिएगा यह सब क्वेश्चन को। फिर है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। इसको हिंदी में बोलते हैं कि युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। फिर है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या? ड्यूमा कहा जाता है। और आगे फिर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार किस दिन हुआ? तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को हुआ। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। फिर है कि रासपुतिन कौन था? तो रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। आपको याद रहेगा कौन था रासपुतिन? तो भ्रष्ट पादरी था। फिर है कि 1917 में रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? 1917 में रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा, और यह भी पूछता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो वहाँ का सम्राट या राजा। फिर है कि रूस में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना कब हुई? सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1883 में हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। और यह सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और है कि बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। फिर है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। फिर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो अभी हम आपको बताएं कि रूस में जार का अर्थ सम्राट या राजा होता है। फिर है कि रूस में कृषक दास प्रथा की अंत किसने की? रूस में कृषक दास प्रथा किसने अंत की? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने की थी। किसने? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। और कब की थी? तो 1861 में, याद रखिएगा। फिर है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति से। फिर है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने तैयार की। और लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में। लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ। और क्वेश्चन है आगे कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। कौन किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था, याद रखिएगा आप सब। आगे है कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई। किसके बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच हुई, याद रखिएगा। आपको समझ में अभी क्वेश्चन आ गया होगा कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। आगे है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। किसने? लेनिन ने किया। आगे है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग
कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने किया था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी कौन है? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन है। कौन है? लेनिन है, याद रखिएगा। फिर है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। और है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु सन 1924 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1924 की हुई थी, याद रखिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 को हुआ। और यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि इसी सब क्वेश्चन का एक बार ना तो दो बार करके इसी क्वेश्चन का फिर से टेस्ट ले लेंगे ना, तो वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।